उनको आशीर्वाद दे करके गए। ये एकादशी का प्रताप है। इसी प्रकार से भगवान अवतार लेने जा रहे हैं अयोध्या में राम जी के रूप में। सूर्य नहीं छूटेगा, कोई नहीं कहेगा बोलो राम की जय। जब भी कहा जाएगा तो राम के साथ में चंद्र लगेगा। यह भगवान नारायण ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया, वचन दिया है। इधर भगवान कृष्ण के अवतार की कथा आज करनी है, लेकिन वहां पर राजा परीक्षित ने यही कहा है, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। दो वंश का वर्णन किया है, इसलिए हम सूर्य वंश का भी वर्णन संक्षेप में करने के लिए आए हुए हैं, चल रहे हैं। राजा दशरथ एक बार शीशा में अपने सिर को देखा, मुंह को देखा, तो दिखाई पड़ा कि उनके कान के समीप के बाल सफेद हो गए। शास्त्र का कथन है कि सिर के बाल सफेद हो जाए कोई संकट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कान के समीप के बाल यदि सफेद हो गए तो समझ लेना कि वृद्धावस्था आ गई, प्रारंभ हो गई। एक बार यमदूत दो चले, एक के हाथ में रस्सी और एक हाथ में डंडा होता है। दो यमदूत साथ में चलते हैं इस जीव को लेने के लिए। घूम रहे हैं काले काले पुरुष। संसार का एक प्राणी उनसे पूछा, भैया आप कौन हो और इस प्रकार से यह रस्सी और डंडा लेकर के कहाँ जा रहे हो? यमदूतों ने कहा, हम यमदूत हैं और इस संसार में जिनका समय पूरा हो जाता है उनके अपराध के अनुसार हमको इसी रस्सी में बांध करके इसी डंडे से मारते हुए लेके जाते हैं। संसार का प्राणी कहता है कि तब तो हमको भी आप एक दिन ले जाओगे। कहा वो तो मेरा काम है। कहा अच्छा एक बात बताओ कि संसार में घूम रहे हो आप, आपका कोई मित्र है इस संसार में? बोले इस संसार में हमसे कौन मित्रता करेगा? यमदूत से कोई मित्रता करेगा? यमराज से, यमराज को देख करके दूर से ही भागते हैं। यमदूत से कौन मित्रता करेगा? संसार का प्राणी ये कहता है, भगवान यदि हम आपको अपना मित्र बनाएं तो क्या आप स्वीकार करोगे? यमदूत ने कहा कोई तो बनता ही नहीं है, लेकिन यदि तुम बनना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो कहा तो ठीक है, आज से हमारी आपकी मित्रता पक्की हो जाए। बोले पक्की? कहा लेकिन मित्र का काम जानते हो, आप तो रहते हो यमपुरी में, आप मित्रता के भाव को नहीं जानते हो, कार्य नहीं जानते हो। तुलसीदास जी ने लिखा ना कि जे ने मित्र दुख हुए दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। ऐसे मित्र को देखने में बहुत बड़ा पाप लगता है जो उनके दुख में दुखी न हो। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, जन्म नहीं लिए, प्रकट हुए। और भगवान कृष्ण के संदर्भ में भी यही वेद व्यास जी ने लिखा, तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। किसी के यहाँ ऐसा बालक पैदा होता है क्या जिसकी चार भुजाएं हो, जटा हो, घनी काली घटा हो, जटा और पीत कौशे वस्त्र को धारण किए हुए, शंख चक्र गदा इसको धारण किए हुए, हाथों में लिए हुए, ऐसा किसी के यहाँ बालक पैदा होता है क्या? भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। अब लोग करते हैं, भगवान का जन्म करते हैं। जन्म करने से कुछ लाभ होता है, वो आपका नहीं हमारा लाभ होता है। लेकिन हम तो जो भागवत कह रही है उसको कहना चाहते हैं। भागवत शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि भगवान का जन्म हुआ, भगवान का अवतार हुआ। अवतार होने के बाद फिर जन्मोत्सव मनाया जाता, उत्सव मनाया जाता है। उत्सव माने, उत माने हमने बताया है ईश्वर होता है, परमात्मा होता है, और सौ माने होता है उनके साथ बैठना। भगवान के समीप बैठो, भगवान के समीप में गाना गाओ, भगवान के समीप उनके खूब उल्लास मनाओ, ये उत्सव कहा जाता है। राम जी का अवतार हुआ,
कुछ बड़े हुए तो पढ़ने के लिए भेज दिया विद्यालय में, गुरुकुल में। तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, तो अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में सारी विद्या आ गई। और आज जो पढ़ाई जाती है, जो आते हैं लोग पढ़ने के लिए, अगर कोई बहुत बढ़िया पढ़ने वाला है तो उसको भी कम से कम 16 वर्ष लगते हैं एक विषय में पारंगत होने में। अब तो और भी समय लगता है। ये तो हमारे समय की बात है, जब सीधे कक्षा 1 में नाम लिखा जाता था। तब जो है कम से कम 16 वर्ष, जो पढ़ाई करने वाला व्यक्ति है उसको 16 वर्ष लगते हैं एक विषय में, तब वो एक विषय से एमए की परीक्षा पास करता है। यहाँ थोड़े ही समय में सारी विद्या आ गई। यह गुरुकुल का प्रभाव है, विद्यालय का प्रभाव है। विद्यालय में जाया जाता पढ़ने के लिए, न कि कॉलेज में। विद्यालय माने विद्या का घर। तो विद्या के घर में जाओगे तो क्या मिलेगा, विद्या ही मिलेगी ना। और कॉलेज में क्या होता है, मैंने कल भी बताया था। हम तो संस्कृत जानने वाले और सारे शब्दों को हम संस्कृत मानते हैं, क्योंकि कहा गया है कि ये संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है, माता है, यहीं से सब पैदा हुआ है। तो कॉलेज माने होता है काले गच्छति इति कॉलेज, समय पर जहाँ जाया जाए उसको कॉलेज कहते हैं। समय पर जाया जाए, पढ़ने का नाम नहीं लिया जा रहा है, विद्या का नाम नहीं लिया जा रहा है, समय पर जाने की बात कही जा रही है। भगवान राम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, पढ़ लिख करके लौट करके आए अपने पिता के घर में। तो विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी उस समय के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। ये क्या है, राम लक्ष्मण, आज की भाषा में कहें तो ये बम है, परमाणु बम। अब इनकी परीक्षा भी तो होनी चाहिए ना। बम जब तैयार करते हैं तो उसका परीक्षण होता है, और वह दायित्व तो होता है रक्षा मंत्री का। इसलिए रक्षा मंत्री का आगमन हुआ। दशरथ जी से आकर पहुँचे दशरथ के यहाँ। दशरथ ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया। विश्वामित्र से कहा, भगवान आपका आदेश, आपका आगमन कैसे हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन हम आए, हम वहाँ यज्ञ करते हैं जंगल में, और वहाँ तमाम राक्षस आते हैं, हमारे यज्ञ में विघ्न पैदा कर देते हैं। इसलिए हम आए हैं राम और लक्ष्मण को लेने के लिए, आप इनको दे दो हमारे साथ में। दशरथ ने कहा, अरे प्रभु, राम और लक्ष्मण अभी मेरे छोटे से बालक हैं, 15 साल की अवस्था में ये बात हो रही है। राम जी इस समय 15 साल की अवस्था में हैं। कहा कि इस तरह अभी इनको ले करके जाओगे क्या करने के लिए, राक्षसों से युद्ध करना है तो हमारी सेना ले जाओ, हमें ले चलो, हम चलते हैं, आपकी यज्ञ की रक्षा करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, ना, हमें तो केवल राम और लक्ष्मण चाहिए। कहा, आप अतिथिशाला में निवास करिए, प्रातःकाल बात करते हैं। विश्वामित्र ने कहा, नहीं, कहना हो तो कह दो कि नहीं देंगे। लेकिन दशरथ के यहाँ कोई आवे याचक और दशरथ ये कह दे कि मैं नहीं दूंगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ये उन्हीं के लिए नहीं, प्रत्येक प्राणी के लिए उपदेश किया जाता है। कोई भी अपने घर पर आवे तो उसको ना नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है, तुलसी कर पर कर धरो, करतल कर न धरो। हाथ के ऊपर हाथ रखना चाहिए, हाथ के नीचे हाथ नहीं रखना चाहिए। अर्थात नीचे का मतलब यह है मांगना, और ऊपर से रखना माने देना। देने की बात करो, हमेशा देने की बात सोचनी चाहिए। मांगन गए सो मर रहे, मरे सो मांगन जाए। और उनसे पहले हुए मुझे जिनमुख निकसत नाई, कभी नहीं कहना चाहिए। वो तो राजा दशरथ हैं, वो कैसे भला कह सकते हैं कि नहीं दूंगा। कहा, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, आप निवास करिए, प्रातःकाल हम बात करते हैं। अतिशाला में जाके निवास करते हैं। संकट आ गया तो दशरथ फिर भागे गुरु वशिष्ठ के यहाँ। वशिष्ठ जी से जाकर निवेदन किया। वो दुर्वासा ऋषि आए हैं और वो राम और लक्ष्मण को मांग रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, दे दो। दशरथ जी को और बड़ा आश्चर्य हुआ। वो जानते हैं विश्वामित्र और वशिष्ठ में पटती नहीं है, और ये इसीलिए गए थे कि कह देंगे कि नहीं नहीं उनको मत देना, तो मैं जाकर के कह दूंगा कि गुरु का आदेश नहीं है।
गुरु जी का आदेश नहीं है, मैं कैसे दे दूं? लेकिन वशिष्ठ जी भी तुरंत कह दिया दे दो। अब क्या करें, अब तो देना ही पड़ेगा। आए और उनको फिर दिया। दूसरे दिन राम और लक्ष्मण को लेकर के चले। राम लक्ष्मण ने अपना शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, कला दिखाई। जितने भी आए राक्षस सबका वध किया और एक को फेंक दिया, 400 योजन दूर जाकर के गिरा मारीच। ये सारे परीक्षण हो रहे हैं कि कितनी शक्ति है हमारे, जो हमने तैयार किया है बम, उसमें कितनी शक्ति है, कोई बाकी तो नहीं रह गई है, कुछ बचा तो नहीं रह गया है। मार भी सकते हैं, फेंक भी सकते हैं, दूर जाकर के फेंक दिया, मारने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से तब जाकर के विद्या निधि को विद्याधीनी, भगवान राम और लक्ष्मण विद्या के निधि हैं, फिर भी विश्वामित्र ने उनको विद्या प्रदान की। क्या? बला और अतिबला, 2 विद्या बाकी रह गई थी जिसको विश्वामित्र ने दिया। जंगल में जाओगे वहाँ खाने को नहीं मिलेगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा, क्या करोगे? वो विद्या सिखा दी, भूख प्यास से दूर रहने की विद्या सिखाई। और इसके बाद जनक जी के यहाँ से आमंत्रण आया, विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के गए। अहिल्या का उद्धार हुआ। उनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान गुरु जी का आदेश हुआ है, उठाने को नहीं, उन्होंने कह दिया तोड़ देना, उठो राम भंजो हो चापा। यहाँ जनक जी का तो संकल्प है कि जो उठा देगा उसके साथ विवाह करेंगे, लेकिन विश्वामित्र ने एक कदम आगे बढ़ करके कह दिया उठो और तोड़ दो। तो राम जी जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं भगवान शंकर से, अब गुरु के आदेश का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कहता गुरु आज्ञा बलियसी, गुरु का आदेश जो है वो सबसे बलवान होती। गुरु ने जो आदेश कर दिया उसका पालन करना ही पड़ता है शिष्य को, इसलिए हमारा कोई दोष नहीं है। पहुँचे, प्रणाम किया, धनुष को उठाया और उठा करके उसको तोड़ दिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई मतवाला हाथी ईख के पेड़ को तोड़े, उसको क्या पता है क्या बल लगेगा, जो बड़ी मोटी मोटी डालों को तोड़ने वाला हाथी, उसके सामने ईख क्या चीज़ है। उस प्रकार से राम जी के हाथ से वो टूट गया, धनुष टूटा, राम जी का विवाह निश्चित हो गया। विवाह करने के लिए बात आई कि राम का विवाह हो जाए, और राम जी ने कहा मैं विवाह नहीं करूँगा। बोले क्यों? अरे इसी के लिए तो ये धनुष यज्ञ हुआ, और आप विवाह नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? कहा हम 4 भाई हैं और मैं समता रखना चाहता हूँ संसार में, इसी के लिए मैं आया हूँ कि कहीं किसी प्रकार का विवाद न होने पाए, समता के भाव होने चाहिए प्रत्येक प्राणी में। इसलिए मैं 4 भाई हूँ, एक साथ आया हूँ, और मैं यदि विवाह कर लेता हूँ तो मेरे अन्य भाई कहेंगे कि देखो बड़का रहे वो अपना विवाह कर लिए। इसलिए जनक जी ने कहा अरे ये तो आपने बहुत अच्छी बात कह डाली, मेरे पास भी तो 4 बेटियां हैं, यहाँ तो 4 बेटियां हैं, इनका विवाह अब हमको कहीं ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है। राजा दशरथ को निमंत्रण पत्र भेजा, आइए आपके 4 बेटों का विवाह यहाँ संपन्न होगा। 4 भाइयों का विवाह संपन्न हुआ, लेकर के लौट के आए। यहाँ आकर के राज्याभिषेक होने की तैयारी हो रही है। राम जी ने विचार किया तो बहुत गलत हो रहा है, हम तो आए थे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ तो हमको अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है। अयोध्या का यदि राजा बन गया तो मेरा काम केवल अयोध्या की प्रजा का पालन करना हो जाएगा, जिस लिए मैं पूरी पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए आया वो कैसे दूर होगा। इसलिए हमको तो जाना चाहिए बाहर। अभी कैसे जाएं? इसके लिए माता कैकेयी के पास पहुँचे और कैकेयी से कहा माँ तुम मेरी माँ हो, सच्ची माँ तो तू ही है। कैकेयी ने कहा अगर तू कहना क्या चाहता है? कहा आज तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? मेरा राज्याभिषेक होने जा रहा है। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। कैकेयी कही मैंने सुना है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सारी तैयारी मैं कर रही हूँ। कहा यही तो गलती हो रही है, इसी में आपका सहयोग चाहिए। क्या कहना क्या चाहते हो? कहा मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे
संसार की रक्षा करने के लिए, पूरी पृथ्वी की भार को दूर करने के लिए मैं आया हूँ, वह काम अधूरा रह जाएगा, इसलिए मेरे काम को पूरा करने में सहयोग दे दो। क्या करना है? कहा मुझे जंगल भेज दो। कैकेयी ने कहा, अरे बेटा ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें जंगल कैसे भेज सकती हूँ। कहा मैं अपने लिए नहीं, संसार के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। तुम ही एक हो जो मेरे दुख को दूर कर सकती हो, मेरी भावना को समझ सकती हो। अंत में इस प्रकार से राम जी ने उसको समझाया। कैकेयी ने कहा कि मुझे कलंक तो लगेगा, लेकिन बेटा तू कह रहा है और संसार के लिए करना है, वह कलंक भी मैं ढोने के लिए तैयार हूँ। दूसरों के कल्याण के लिए अगर आपको कष्ट उठाना पड़ जाए तो उसमें भागना नहीं चाहिए, कष्ट का सहन करते हुए भी दूसरों के कल्याण की बात सोचते रहना चाहिए। ये इस कथा का उपदेश है।